मैं एक बीजेपी के सांसद से मैंने फ़ोन किया कि भाई कई लोग हैं जो, हमने कहा कि सर क्या आप भी गए थे साइन करने? तो बोले कि मुझे फ़ोन आया जब मैं निकल रहा था और मुझे बोला गया जल्दी से आप आ जाइए, राजनाथ जी के कमरे में मीटिंग है। हमने कहा अच्छा मीटिंग है, तो फिर आप गए? तो नहीं, उन्होंने बोला हम काफ़ी दूर निकल गए थे। तो उन्होंने बोला 5 मिनट में आ जाइए। तो बोले हम 5 मिनट में पहुंच ही नहीं सकते थे, बुरी तरह से जाम में फंसे थे। तो हमने बोला भाई जाम में फंसे। कहते अच्छा फंसे तो रहने दीजिए, आप भी तो थी वहाँ पे, आप भी तो बताइए कि आपको सांसद क्या बोल के गए। तो ऐश्वर्या बहुत शांत है आज, देखिए बिल्कुल थकान पूरे दिन की है। और इनको संसद में भी लोगों ने घेर लिया कि आप मौसमी जी आपकी हाई हील्स की चर्चा करती रहती हैं। 5:30 बजे तो मौसमी क्या होता है कि यूजुअली हम लोग वेट करते हैं होम मिनिस्टर के निकलने का। तो उनके रूम के बाहर बहुत सारी बेंचेस हैं, हम लोग वहाँ वेट करते हैं, क्योंकि एक क्वालिटी जो है होम मिनिस्टर की, बहुत सिंसेरिटी से आपकी बात का जवाब देते हैं। और मतलब वो जो आपको ऑनर देंगे ना, जब वो आपसे बात करेंगे तो मतलब आपको लगेगा कि भाई हाँ, जो मैंने सवाल पूछा है उसकी वैल्यू इन्होंने करी, और वो रुक के 5 मिनट 7 मिनट उसका जवाब देते हैं। तो सब इसी चीज़ का वेट करते हैं। तो हम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि जब, क्योंकि अब तो इन्होंने यहाँ पे टीवी पे देखा कि धनखड़ साहब ने बोल दिया आ गए, लोकसभा स्थगित हो ही चुकी थी। अच्छा वो फोटो आ गई थी कि ओम बिरला जी के पास जो सांसद गए उसकी फ़ोटो भी आ गई, तो भी वहाँ प्रक्रिया चालू होगी। एक एक करके बड़े मंत्री जो हैं, अश्विनी वैष्णव क्रॉस करके गए, होम मिनिस्टर के रूम में गए। जेपी नड्डा जी अपने रूम से निकले, वो होम मिनिस्टर के रूम में गए। राजनाथ जी भी होम मिनिस्टर के रूम में गए। तो जो बड़े नेता थे वो धीरे धीरे करके एचएम के रूम में जाने लगे। यूजुअली वो बाहर निकल रहे होते हैं 5:30 बजे या 6 बजे, वो अंदर जा रहे थे। और जो राज्यसभा के एमपीज़ हैं वो 3-3 के स्लॉट में मेरे सामने, तो मैंने पहले 3 को आते हुए देखा, फिर एक 3 को आते हुए देखा। उनमें से 2 लोग पहले एचएम के रूम में गए, वहाँ से निकल के वो सीधे चले गए राजनाथ जी के रूम में। जब वो राजनाथ जी के रूम से बाहर निकल रहे थे, उनमें से एक बहुत इंटेलेक्चुअल जो बीजेपी के सांसद हैं वो निकले बाहर। और जो हमें सबको ये लग रहा था कि, क्योंकि एक वर्ड, जैसे पीयूष भी कह रहा था कि जो एक वर्ड, बस सिर्फ एक वर्ड निकला है उस रूम से बाहर, वो था इम्पीचमेंट। तो सबको यही लग रहा था कि ये लोगों के सिग्नेचर्स जो हैं ये जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट के लिए हैं। जो ये सांसद निकले और इन्होंने मुझे क्रॉस किया, तो मैं भी 2 कदम आगे बढ़ी और मैंने कहा कि जस्टिस वर्मा इम्पीचमेंट। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे ये लगा कि यार चलो ठीक है, हम सबके दिमाग में यही आ रहा है जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट, एक बार पूछ लेते हैं। तो मैंने बस ये पूछा जस्टिस वर्मा इम्पीचमेंट सर। तो उन्होंने बोला बुझो तो जाने। अच्छा। अब वो इतना स्प्लिट सेकंड में हुआ कि जब तक मैं वो रजिस्टर कर पाती, और पीछे जो 1-2 और भी पत्रकार खड़े थे वो भी ऐसे पलट के देखे, क्योंकि जो ये सांसद हैं ये यूजुअली या तो क्लियर जवाब दे देते हैं और ये बोल के नीचे उतर गए। अब वहाँ क्योंकि और भी सांसद आ रहे थे तो हम उनके पीछे गए नहीं। लेकिन जब मकर द्वार से 5:45 जब मैं उतर के आई, तो जैसा कि आप कह रही हैं कि और बीजेपी के सांसद जो हैं, जिस समय ज़्यादातर सांसद उतर रहे होते हैं मकर द्वार से, 3 सांसद अंदर चलते हुए जा रहे थे और बहुत तेज़ी में चलते हुए जा रहे थे। तो उस समय थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, बीजेपी सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही है इम्पीचमेंट। अब वो इम्पीचमेंट वर्मा जी के लिए साइन था, धनखड़ जी के लिए था, वो तो रात को 9:30 बजे पता चला। नहीं, बूझो तो जाने। तो वैसे हिमांशु काफ़ी कुछ जानते हैं, तो बूझने की ज़रूरत उनको होती नहीं है। तो हिमांशु से हम पूछेंगे अभी तो कि बूझो तो जाने। रिपोर्टर्स ऑफ।